हेलो एवरीवन। तो बिज़नेस स्टडीज़ विद अनुभा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस देख रहे हैं, जिसमें हमने आज के वीडियो लेसन में ये टॉपिक लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो कॉमर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में और उसका सब कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को ब्रॉडली हमने इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिवाइड किया है ना। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। इंडस्ट्री जो है वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल को या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है थ्रू प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो ये जो इंडस्ट्री है वो एक्चुअली उसका मतलब जो मीनिंग है वो क्या है, ग्रुप ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज इन सिमिलर और रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ABC प्राइवेट लिमिटेड टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है। एक और टेक्सटाइल कंपनी है XYZ। एक और टेक्सटाइल कंपनी है PQR लिमिटेड। मतलब ये सारे जो हैं क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सारी कंपनीज या सारे बिजनेस फर्म्स या सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो ये तीनों किस में आते हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आते हैं, उसका एक हिस्सा है। अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, ये एग्जांपल के लिए मैंने तुमको 3 ही कंपनीज़ या एंटरप्राइजेस के इमेजिनरी नाम बताए हैं, पर इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेस या फर्म्स जो एक जैसा ही प्रोडक्शन कर रही हैं, एक जैसे ही रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है। अब ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं या सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, ये हो सकते हैं कंज्यूमर गुड्स या हो सकते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड जैसे कि नाम से समझ में आता है कि ये जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, जो कस्टमर्स उनको यूज़ करते हैं। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाए जाते हैं, जो कि ये प्रोड्यूसर या दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको या तो सेमी फिनिश से फिनिश्ड में कन्वर्ट करती है या उसको यूज़ करती है। जैसे मशीन्स, टूल्स हैं, ये भी कैपिटल गुड्स होते हैं जिनको वो प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिसकी सहायता से प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन किया जाता है। तो अभी हमको इंडस्ट्री तो समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी का मतलब जैसा कि सबको समझ में आता है कि बेसिक, सबसे जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो हम इंडस्ट्री रन करते हैं उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है that includes all the activities which are related with either extraction of natural resources or reproduction, development, rearing and breeding of living organisms, plants, etc. तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है, एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्टिव क्या होती है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एज इट इज़ नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। जैसे माइनिंग में मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ़िशिंग में फिशेस को हंट किया जाता है ना। या फिर हम देख सकते हैं क्वायरिंग जो होता है, इसका मतलब होता है कि जो मार्बल स्टोन है या इस तरह के जो कीमती पत्थर हैं उनका एक्सट्रैक्शन। तो या लंबरिंग मतलब जो फॉरेस्ट से अपन वुड जो है कट करते हैं, है ना, वो लंबरिंग। तो ये सारा कुछ जो नेचुरल रिसोर्स से एज इट इज़ हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आते हैं। और जेनेटिक इंडस्ट्री जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जेनेटिक मतलब उसमें कुछ बनाने का काम है। क्या बनाने का काम है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। जैसे कि एग्जांपल हो गया नर्सरी। अब नर्सरी क्या है, इकोनॉमिक पर्पस के लिए वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उनको
प्रॉपरली कल्चर किया जाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स दे करके प्रॉपरली उनको ग्रो किया जाता है, ताकि ये नर्सरी से ये प्लांट्स जो हैं इकोनॉमिक पर्पस के लिए भेजे जा सकें इधर उधर, ठीक है। या पिसिकल्चर मतलब फ़िश ब्रीडिंग, है ना। फ़िश का जो कल्चर होता है, उनको फॉर इकोनॉमिक गेन्स जो फ़िश हैं उनको रियरिंग या उनकी ब्रीडिंग की जाती है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर you can say better varieties of fishes for selling or for some economic purposes. उसी तरह से पोल्ट्री फार्म्स में भी जो बर्ड्स हैं उनको रेस किया जाता है फॉर मीट एंड एग्स। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, उसमें जो कैटल हैं उनको रेस किया जाता है फॉर मिल्क एंड लेदर एट्सेट्रा। तो कोई भी इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए या उनको सेल करने के लिए जब नेचर से मिले हुए रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इनको हम रियर या ब्रीड करते हैं, उसे हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी तो हो गया, दो में हमने डिवाइड कर दिया, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी, अब नाम से समझ में आता है ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इट इज़ डिपेंडेंट फॉर इट्स रॉ मटेरियल ऑन द प्राइमरी इंडस्ट्री। अब यहाँ पर से हमने जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया या यहाँ से हमने जो वुड को कट किया फॉरेस्ट से, वो जा कर के कहाँ आता है, इस सेकेंडरी इंडस्ट्री में फॉर मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की भी दो कैटेगरीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि हमको नाम से समझ आता है, इसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये भी हम 4 डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग की: एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना। तो एनालिटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट करती है फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस वेरियस फिनिश्ड गुड्स। एग्जाम्पल हो गया ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी में क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल है उसको प्रोसेसिंग करके वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स बनता है, वैरायटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनता है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और गैसोलिन है या पैराफिन वैक्स है। ये सारे जो बहुत सारे जो उसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं एक क्रूड ऑयल से, ये हम एनालाइज या ब्रेक डाउन करके निकाल रहे हैं, इसे हम एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्री जस्ट इसका अपोजिट है, नाम से भी समझ में आता है कि कंबाइन करना या मिक्स करना, है ना। तो ये जो इंडस्ट्री है वो क्या करती हैं, दे मिक्स द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। जैसा कि हो गया सीमेंट जो है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है, जिप्सम है, आयरन ओर है या सैंड है। इस सब कुछ को मिला करके सीमेंट बनाया जाता है। या फिर और दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री के, सोप या पेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से सिंथेटिक इंडस्ट्री जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स को मिला करके एक न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। देन प्रोसेसिंग भी नाम से समझ में आता है कि रॉ मटेरियल को हम वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू प्रोसेस करके फाइनल गुड्स बनाते हैं, जैसे कि शुगर। अब शुगर को क्या करते हैं, शुगर केन पासेस थ्रू वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन इट कम्स टू एज अ शुगर मिल में उसको प्रोसेस किया जाता है। टेक्सटाइल को भी हम, कहाँ पर से रॉ मटेरियल आता है टेक्सटाइल का या शुगर का, सब प्राइमरी से आ रहा है ना, क्योंकि वहाँ हम एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जो हमको यहाँ पे ला करके ये प्रोडक्ट्स प्रोसेस करने के लिए देता है, रॉ मटेरियल्स प्रोसेस करने के लिए देता है, जिसका हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आयरन एंड स्टील हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो प्रोसेसिंग के हैं। असेंबलिंग मतलब जहाँ पे जो वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको असेंबल किया जाता है या कंबाइन किया जाता है एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स या
आप कह सकते हो टेलीविज़न, वॉचेस, ठीक है। ये सारे जो हैं इसमें छोटे छोटे जो इसके पार्ट्स होते हैं उसको असेंबल किया जाता है। जो उसके पार्ट्स होते हैं वो फिनिश गुड्स होते हैं जिसको ला करके असेंबल किया जाता है। देन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री इज़ कंस्ट्रक्शन। अब जैसे कंस्ट्रक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि इट इज़ कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एट्सेट्रा। तो ये कहाँ पर से इनको अपने लिए मटेरियल मिल रहा है? इन्हीं इंडस्ट्री से। जैसे सीमेंट हो गया, इनको कहाँ से मिल रहा है? ये सिंथेटिक इंडस्ट्री से मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिल रहा है ना। आयरन एंड स्टील हो गया, वो कहाँ से मिल रहा है? प्रोसेसिंग से मिल रहा है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो किस पे डिपेंडेंट है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। ये सारी इंडस्ट्री जो है ना, इसमें इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल या टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट इज़ द टर्शरी इंडस्ट्री। तीसरी इंडस्ट्री जो है वो है टर्शरी इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स द सर्विसेज। तो इसमें सर्विसेज होती हैं जो सपोर्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ को। जब हम कॉमर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, तो उसमें भी ये सर्विसेज आती हैं। तो जब वो ट्रेड को एनहांस करती हैं या सपोर्ट करती हैं। अब चूँकि यहाँ पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को ये सर्विसेज सपोर्ट कर रही है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे भी रखा है टर्शरी इंडस्ट्री के रूप में। लेकिन यहाँ पे कोई गुड्स या प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ टेंजाइबल कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे इनटेंजाइबल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फॉर व्हाट? फॉर प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़, इसलिए हमने उसको इंडस्ट्री में रख दिया है। अब ये जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट कैसे? जैसे अब हमको यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम या बिल्डिंग या फ्लाईओवर, उसके लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए वो कहाँ से हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो हम वहाँ से लेके आते हैं ना। जैसे आयरन एंड स्टील हो गया या सीमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा। यहाँ से रॉ मटेरियल जो यहाँ सेकेंडरी इंडस्ट्री में चाहिए वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट एक एक्टिविटी है जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे टर्शरी इंडस्ट्री के रूप में इन सर्विसेज को रखा है। नाउ वी विल टेस्ट आवरसेल्फ विद द पोर्शन विच वी हैव कवर्ड टुडे। तो पहला है विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर सेरिकल्चर एंड पिसिकल्चर। अब यहाँ पे जहाँ कल्चर आ गया ना, तो अब ये समझ लो कि ये कहीं ना कहीं रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो अब सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म्स के लिए, है ना, और पिसिकल्चर होता है फिश के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आएगा प्राइमरी इंडस्ट्री में। उसका कौन सा सब कैटेगरी में आएगा? जेनेटिक में। ये एक्सट्रैक्टिव तो नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पे सिल्क वॉर्म को रियर कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं फॉर गेटिंग द सिल्क, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री, एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ये आपको एग्जाम्पल से बताना है। देन कार इंडस्ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? जब हमने अभी पढ़ा असेंबलिंग, है ना, असेंबलिंग में हम जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं वो दूसरे कहीं और बन कर आते हैं, जैसे ABCD, कहीं बहुत सारे कंपनीज़ में ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स जो बन के आते हैं और फिर जाके ये कार कंपनी में उसका असेंबलिंग हो रहा है। तो ये किसका है? असेंबलिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। देन वाई इज सर्विस इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज टर्शरी? तो इसका मैंने अभी रीज़न आपको बताया, क्योंकि ये सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ये सर्विसेज, इसलिए हमने इसे टर्शरी इंडस्ट्री कहा है। सो नेक्स्ट वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू टेक अप कॉमर्स, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू टेक द part 2 of classification of business activities, and that would be on the second category, that is commerce. Thank you for watching. Keep watching and sharing the business video lessons of business studies with Anubha.
Please subscribe to my channel. Thank you. Happy learning. Keep watching Business Studies with Anubha.